हम जो सीधा सवाल ये पूछ रहे हैं आपसे, और ये सवाल दोनों से ही है, ये अगर ये जिहादी तत्व है, अगर हमारे देश के अंदर वो आतंकवादी जिहादी तत्व सोसाइटी के अंदर घुस गया है कि कोई किसी की फेसबुक पोस्ट पर, कोई किसी के ट्विटर पर लिखे किसी बयान पर उसकी हत्या कर सकता है, तो फिर इसको जड़ से कैसे निकालेंगे आप गौरव जी? सौरभ जी, मोदी जी की सरकार है, अराजक तत्वों को जड़ से नहीं निकालेंगे, ऐसा दफनाएंगे कि कभी उनकी रूह भी बाहर ना आ पाए। लेकिन मैंने बड़े ध्यान से सुना, पहली बात ये कही गई कि मैं AIMIM का प्रवक्ता हूँ, मैं SDPI का नहीं हूँ और कानून का राज होना चाहिए। सौरभ जी, अब आप मुझे ये बताइए, ये एक मैं पोस्टर दिखाता हूँ आपको, AIMIM का जो ये कानपुर यूनिट है उसने लगाया है, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ये AIMIM का कानपुर यूनिट है। अब आप बताइए, एक रजिस्टर्ड पार्टी, ये अलग बात है इनके नाम में मुस्लिमीन आता है, लेकिन इस पोस्टर में ये क्या बता रहे हैं? ये कानून बता रहे हैं क्या? अभी तो बड़ी बड़ी बातें समझा रहे थे कि कानून तय करेगा, कोर्ट तय करेगा, क्या है ये? दूसरी बात, आप मुझे चुनौती देके कहता हूं वारिस पठान को कि असदुद्दीन ओवैसी का एक ट्वीट कि पत्थरबाजों के खिलाफ उन्होंने कुछ कहा हो कि कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि आप देखिए, आप कह रहे हैं ना जहरीली सोच, याकूब मेमन को फांसी देता है सर्वोच्च न्यायालय और उसके बाद ओवैसी जी का वक्तव्य है, कहते हैं उसको फांसी इसलिए हुई है क्योंकि वो एक मुसलमान है। नोट किया जाए, वो मुसलमान है, आतंकी भी मुसलमान है, तो बचाएंगे ओवैसी जी, ये सामने आपके। तीसरी बड़ी बात मैं कहूंगा, देखिए अभी इन्होंने कहा कि करोड़ों मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई हैं, तो ठीक है, कोई भी ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए किसी की भी धार्मिक भावनाएं आहत हों, लेकिन मुझे ये बताइए, ये वारिस पठानी बैठे हैं ना, इन्होंने ये लिखा है कि ये शिवलिंग नहीं फुव्वारा है। जब मामला लंबित सर्वोच्च न्यायालय में है और पहले भी न्यायालय में था, तो ये कौन होते हैं फैसला करने वाले? आप बताइए, कितने करोड़, 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की भावनाएं आहत नहीं हुई हैं कि हम लोग सहिष्णु हैं और सहिष्णु होकर न्यायालय का इंतजार कर रहे हैं, फैसला आएगा। और ये वारिस पठान, देखिए मैंने उंगली हटा ली, ये चेहरा वारिस पठान का है, ये कह रहे हैं फव्वारा है, शिवलिंग नहीं है। तो इनकी भावनाएं तो भावनाएं हैं, हमारी भावनाओं की कोई कदर नहीं है। जो चाहे ये लोग लिखे, इसी सोच को बदलना है, यही जहरीली सोच है जिसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। वारिस पठान जवाब दें। दो मेहमान और हैं, उनको मैं इंट्रोड्यूस करा दूं। हमारे साथ विनोद बंसल जी जुड़ चुके हैं विश्व हिंदू परिषद से, और हमारे साथ संगीत रागी जी भी आ चुके हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। वारिस जी जवाब दीजिए, फिर जाता हूं मैं बाकी दोनों मेहमानों के पास। इधर से देखिए, अभी मैंने सुना इनकी बात को, इन्होंने कहा कि मोदी जी है खदेड़ देंगे, जड़ से उखाड़ देंगे। तो मैं पूछना चाहूंगा कि इतना देश के अंदर वायलेंस हो गया, मुझे कोई एक ट्वीट बता दो मोदी जी का जिसमें उन्होंने खंडन किया हो, कोई एक ट्वीट बता दो जिसमें उसने धर्म सांसद का, जिसमें कॉल फॉर जेनोसाइड ऑफ मुस्लिम का दिया गया था, उसका खंडन किया हो मोदी जी ने। बता दो मुझे कोई एक भी ट्वीट, या नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया उसका मोदी जी ने खंडन किया हो, बता दो ना मेरे को एक ट्वीट। चलिए, मैं भी बैठा हूं आपके सामने, ऐसे ट्वीट तो मैं आपको 550 निकाल दूं, हमने तो वायलेंस का खंडन किया। मगर मोदी जी तो खामोश रहते हैं ना, 56 इंच का सीना बताते हैं, मगर चाइना का नाम मुंह से नहीं निकलता उनके। चाइना जो हमारे अंदर घुस गया है लद्दाख के रास्ते से, अंदर बनाता जा रहा है घर, उसका नाम नहीं लेने का उनके मुंह से निकलता है। वायलेंस का खंडन नहीं करते, खामोशी इख्तियार कर लिए, आगजनी मची हुई है देश के अंदर, मगर एक ट्वीट नहीं। और इल्जाम हम पे कि हमने ट्वीट नहीं किया, तो कब खंडन करेंगे? आप खंडन तो करिए ना, आप देश के प्रधानमंत्री हो, सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है। चलिए ठीक है, वो तो आपने बहुत सारे सवाल इनसे बीजेपी से पूछ लिए, इन्होंने आपसे पूछे, एक सवाल का जवाब दे दीजिए बस, इनका एक सवाल का जवाब दे दीजिए बस। आपने नुपुर शर्मा का नाम लिया इनके सामने, आपने कहा नुपुर शर्मा से उनके कहने से करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई, इन्होंने कानपुर यूनिट का आपका पोस्टर दिखा दिया, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा। इस पर आप कार्रवाई करेंगे? आपका कानपुर का जो भी ओहदेदार है उस पर कार्रवाई करेंगे आप? अरे बिल्कुल हो चुका है, ये अभी दिखा रहे हैं, बहुत पुराना है। तो क्या किया था? ये कुछ भी दिखाएंगे गौरव भाई, बहुत पुराना है। क्या किया था आपने कार्रवाई में? वहां की जो पार्टी हमारे प्रेसिडेंट थी, एक्शन लिया था जिसने लगाया था उसके खिलाफ,
जिसने भी लगाया था इस तरह के पोस्टर उसके खिलाफ एक्शन लिया था यूपी अच्छा, के हमारे चलिए, ठीक सदर है। ने। अब मुझे ये बताइए एक्शन कि लिया था, इनको क्या ठीक पता है, है? ये तो मुझे ये बताइए जितने लोगों ने आधा मिनट दीजिए। जुना दिखाते हैं ये। सौरभ जी आधा मिनट बताओ दीजिए। कुछ। एक मिनट। अरे सौरभ जी नया तो आधा बताओ मिनट मेरे भाई। सुनिए सौरभ जी आधा मिनट लूंगा। देखिए आप याद करिए कन्हैया की तो हत्या हो गई क्योंकि उसने समर्थन में ट्वीट डाला था। इनके पार्टी के लोग डाल रहे हैं गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, तो ये कह रहे कार्रवाई हुई है। अरे माफी मांगी ओवैसी जी ने पहले का है वो, बहुत और पुराना दूसरी है। बात आपको मैं बता दूं, आपने कहा ना मोदी जी ने कभी नहीं बोला। अब सुनिए साक्षात्कार में भी मोदी जी ने कहा और अपने भाषण में भी कहा। उन्होंने कहा कि अगर गाय के नाम पे आप किसी भीड़ तंत्र में किसी की हत्या करते हैं तो आप गौ माता का अपमान करते हैं। ये शब्दशः मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए कभी भी इस तरह की ओछी बात मत करिएगा जब आपने पढ़ाई लिखाई ना करी हो। 3 साल पुराने वाली बात करोगे, पुरानी बात मत करो, नया बताओ। अच्छा चलो ठीक है, बारिश पठान साहब और गौरव भाटिया जी, मैं जरा चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूँ। इसमें शामिल करते हैं जरा एक मिनट विनोद बंसल जी को और रागी जी को। सुनिए मेरी बात, सुनिए। देखिए जब वैसी वारदातें होती हैं जो उदयपुर में हुआ, जो अमरावती में हुआ, और अब जो लग रहा है वैसा ही दक्षिण कन्नड़ा में भी हुआ है कर्नाटक में प्रवीण के साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।